नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। ऑलराइट, सो आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। सो ये एक मिनट, कार्ड्स को थोड़ी अरेंज करती हूँ। राइट, सो माय लवली व्यूअर्स, आज की रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए या टैरो सीखने के लिए। तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो गाइड बनाई है। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है और आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं अभी। ऑलराइट, सो अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पायल्स है। यह है पहला पायल हैट पायल, दूसरा पायल बटरफ्लाई पायल और तीसरा पायल आउल पायल। सो दिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये हैट पायल से। नमस्ते जिन्होंने पहला पायल हैट पायल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। राइट, तो मैं कार्ड्स को शफल करने वाली हूँ एंड आई एनकरेज ऑल ऑफ यू शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो कनेक्ट होगी डेक से। एंड अगर आप कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे पायल को चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ऑलवेज रिकमेंड दैट। सो राइट, लेट्स स्टार्ट। पायल 1, पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए लोग मेरे पायल 1 के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। लोग मेरे पायल 1 के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। पायल 1, आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, सो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ये चैनल और भी ग्रो हो और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स ला पाऊँ। एंड प्लस उससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज भी होगी। ऑलराइट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको ये रीडिंग बहुत बहुत अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए। ऑलराइट, विल रियली अप्रिशिएट। उसकी बटन जो है नीचे ही है। ऑलराइट, यू कैन फाइंड इट, आई एम श्योर। ओके, सो पायल 1, पहला है आपके लिए इमोशनल लॉस। ओके, ब्रोकन हार्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी एनर्जी आ रही है आपके लिए पायल 1। कॉम्प्लेसेंसी। ओके, 6th chakra, 6 of cups, 5 of pentacles. Right, trapped in fear, and last is rejection. Let me just arrange the cards a little bit. Right, I hope आपको सारे कार्ड्स दिख रही हैं। ओके, सो पायल 1, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन मिस किया तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो गाइड बनाई है। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है, तो आप उन्हें फ्री क्लेम कर सकते हैं अभी। ऑलराइट, ओके, सो पायल 1 यहाँ पर ये देखिए इमोशनल लॉस है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी एक कार्ड है जहाँ पर किसी ने कुछ खो दिया है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड जो हम बोलते हैं। राइट, सो और यहाँ पे एक इमोशनल लॉस है, सो इट्स अ वेरी सिमिलर एनर्जी दोनों में। ब्रोकन हार्ट, तो आप खुद देख सकते हैं पायल 1 कि यहाँ सारे कार्ड्स में कितनी सारी इमोशनल चीज़ें हैं और ये लोग महसूस कर पा रहे हैं। सो लोग आपके पीठ पीछे ये बोल रहे हैं कि आपने कुछ खोया है। ब्रोकन हार्ट, ओके, आप एक ऐसे सिचुएशन में है पायल 1 जहाँ पर आप खुश नहीं हैं ना। ये 2 चीज़ें हो सकती है। ये एक आपका पास्ट हो सकता है कि आपके पास्ट में आप एक ऐसे सिचुएशन से गुजरे और वो सिचुएशन ने आपको बहुत ही दर्द दिया। एंड ये एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपने किसी को खो दिया हो, आपका एक रिश्ता टूट गया
या किसी के साथ आपकी बनी नहीं, ऑलराइट। तो ये मैं फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं देख रही हूँ आपके लिए, ये मैं आपके लिए एक इमोशनल सिचुएशन देख रही हूँ, और इसलिए मुझे ज़्यादा ये रिलेशनशिप के तौर पर दिख रहा है। तो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप के तौर पर आपने कुछ ऐसा खोया है, पर पहलवान, एक्चुअली काफ़ी लोगों के लिए एक प्रेजेंट एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ आपके लिए, ऑलराइट, कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं अभी जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। एंड आप शायद सोच रहे हैं कि लोग ये नहीं देख पा रहे हैं, पर लोग ये देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप असली में खुश नहीं हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं खुश होने की। यहाँ पर देखिए, दो दिल है जो जुड़े हुए नहीं हैं, पर आप कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि हमारा दिल जुड़ा हुआ है, और यहाँ से आंसू टपक रहा है। तो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में अभी कि आप खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ का आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप खुश हैं, आपका घर का माहौल बहुत अच्छा है। तो ये सब आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत में लोगों को ऐसा लगता है कि वैसा सिचुएशन नहीं है। आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जिसके साथ आप बिल्कुल कंपैटिबल नहीं हैं। आपके पास, आप शायद पैसों की दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल में उतने नहीं हैं। आप बस दिखा रहे हैं कि सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है, ओके। और ये लोग महसूस कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स पहलवान, ये रीडिंग है कि लोग आपकी पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी बोल रहे हैं वो सच हो, ऑलराइट। सबकी सिचुएशन अलग है, पर आपकी एनर्जी जो है वैसे लोग महसूस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपने कुछ बोला होगा या कुछ किया होगा, क्योंकि आप दिख रहे हैं दुखी, आप खुश नहीं दिख रहे हैं पहलवान। जितना भी आप कोशिश कर ले लोगों को दिखाने की कि आप खुश हैं, पर वैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो भी आप अपने आप को अकेले महसूस पाते हैं। अगर आप सिचुएशन में भी है तो लोग आपको ज़्यादातर देखते हैं, आपके आसपास सपोर्ट वो नहीं दिखता है आपके आसपास। आप काफ़ी लोग के लिए भी ये है कि आपके आसपास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर आपको अकेले पाते हैं। एंड आई मस्ट से कि जितना भी हो, पर लोग आपको खुश देखना चाहते हैं पहलवान, क्योंकि आप बहुत ही फ्रेंडली किस्म के इंसान हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको नापसंद करते हैं आपके लिए, या आपकी नेचर की वजह से। आप बहुत फ्रेंडली है, आप बहुत अच्छी तरीके से घुल मिलते हैं लोगों के साथ। और जो भी इंसान हो, बड़े हो छोटे हो, जो भी उम्र के हो, जैसे भी लोग हो, आप सबके साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, आप सबके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं। और आपकी इंसानियत जो है ये लोग भूलते नहीं हैं। पर जितना प्यार आप दूसरों को देते हैं, उन्हें दिख रहा है कि आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है कहीं से भी। और ये भी लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, आपके करीब आने की, लेकिन आप उन्हें अपनी सर्कल में नहीं आने देते, क्योंकि ये आपके अंदर डर है पहलवान कि अगर लोग आपके और करीब आएंगे वो ये रियल सिचुएशन के बारे में जान पाएंगे, करेक्ट। और आप ये नहीं चाहते कि लोग जाने कि आप कौन से सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो इसलिए आप लोगों को अपने करीब नहीं आने देते, आप खुद के धुन में ही रहते हैं, आप ज़्यादा समय अपने आप में बिताते हैं। एंड जैसा मैंने कहा, आप शायद सोच रहे हैं कि कोई आपको देख नहीं रहा है, पर वो देख पा रहे हैं पहलवान। एक डर दिख रहा है आपके अंदर, एक डर सा दिखता है। आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए पहलवान कि क्या आप ऐसे सिचुएशन में हैं या आप गुजर चुके हैं पास में ऐसे सिचुएशन से, क्योंकि जनरली, या अगर आप कमेंट सेक्शन में भी नहीं लिखना चाहते, मुझे ईमेल कर सकते हैं monica@desitarot.com में। अगर आप थोड़ा वो सिचुएशन को गुप्त रखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, पर अगर आपको बोलने में वो अंदर से हल्कापन महसूस होगा तो आप वो कीजिए पहलवान। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड 6 चक्रा वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, तो जैसे लोग देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन्हें भी तकलीफ़ होती है कि आप इतने अच्छे हैं तो आपकी लाइफ में खुशी क्यों नहीं है।
एंड ये होप करते हैं कि आपकी लाइफ में खुशी हो। पाइल 1, ये रीडिंग आई नो हम देख रहे हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, पर मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए देखना चाहती हूँ कि क्या आगे जाकर आपकी सिचुएशन बदलेगी। ओके, क्या आप ये दुख से, ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ऑलराइट, सो सिर्फ आपके लिए मैं ये देखना चाहती हूँ। ऑलराइट, क्योंकि आई ऑल्सो विश कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले। तो मैं एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मेरे पालवान ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे? क्या मेरे पालवान सिचुएशन से बाहर निकलेंगे? ओके, पालवान, द वर्ल्ड, 10 of Wands and a Knight of Swords, definitely एक पॉइंट आने वाला है पहलवान जहाँ पर आप और नहीं झेल पाएंगे और आप वो सिचुएशन से निकल जाएंगे। और अगर ये पास का सिचुएशन है तो भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका मन और नहीं झेल पाएगा इस सिचुएशन को, और आप डिसाइड करेंगे कि दैट्स इट, यू नो, दैट्स इट। आप समझ पाएंगे सिचुएशंस को। सो येस, आई कैन सी ये होने वाला है आपके लिए। दैट्स गुड। राइट पहलवान, आई होप यू रेजोनेटेड विद द रीडिंग। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए, डोनेशन भी मच अप्रिशिएटेड। एंड अपनी फ्री गाइड को भी क्लेम करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल, बटरफ्लाई पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द गॉसिप अबाउट यू। तो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए लोग मेरे पालतू के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। प्लीज़, लोग मेरे पालतू के पीछे क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ पालतू, आई ऑलवेज रेकमेंड शफलिंग देखने के लिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट हो। और अगर आप कनेक्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड पालतू, आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको बहुत ही अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए, उसकी बटन नीचे है। योर डोनेशन विल बी मच मच अप्रिशिएटेड। राइट, सो पालतू, देखते हैं आपके लिए क्या है। सो पहला यहाँ पर हार्ट एक एंड लॉस, हॉस्टिलिटीज, man holding a coin, guilt, okay, next, destiny, power, 8 of Pentacles, oh my god, and strength, double, क्योंकि पावर कार्ड भी एक स्ट्रेंथ कार्ड है। आई लव एंड सिंक्रोनिसिटीज़ ऐसे नज़र आते हैं। पाइल 1 के लिए भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन आया था जो स्ट्रांगली ऐसा बोलता है कि यस, ये रीडिंग आपके लिए है डेफिनेटली। राइट, पाइल 2, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो गाइड बनाई है। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है और आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपके लिए। ऑलराइट, ओके, सो पालतू, लोग डेफिनेटली आपको एक लीडर के जैसे देखते हैं। राइट, आप एक ऐसे इंसान नज़र आते हैं जो दूसरों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, पर आप दूसरों के लिए एक बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो आपकी आपके अंदर वो ऐसी क्वालिटीज़ दिखती है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही डोमिनेटिंग हैं, बिल्कुल नहीं। जब सिचुएशन ऐसी आती है आप कभी कभी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, पर साथ में अगर आपको सुनना है आप सुन भी लेंगे। पर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो आप निडर किस्म के इंसान वैसे नज़र आते हैं। सो आपके अंदर वो बहुत अच्छी खूबी है कि आप लीडर बन सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता है ओके कि आपको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, या आपको एक बहुत हायर पोजीशन पे होना चाहिए, एक मैनेजर जहाँ पर लोग आपके नीचे काम करें। ऑलराइट, पर ज़्यादातर मुझे एक सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में नज़र आता है कि अगर आप खुद के लिए काम करेंगे पालतू, तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स वैसे नज़र आएंगे। राइट, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा। पर ये मेहनत जब कभी कभी हम दूसरों की कंपनी में डाल देते हैं तो हमें रिजल्ट्स उतना ही मिलता है।
पर वो देख सकते हैं आपके अंदर ये काबिलियत, ये स्ट्रेंथ कि पाल्टू आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेगा अपनी लाइफ में अगर आप खुद के लिए कुछ करेंगे, या तो कॉन्ट्रैक्टिंग कीजिए खुद पर, बेसिकली खुद के लिए। ऑलराइट, सो ये लोगों को आपके बारे में नज़र आता है एक स्ट्रेंथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान आप ऐसे नज़र आते हैं। आप किसी सिचुएशन से डरते नहीं हैं। ऑलराइट, नाउ पाल्टू ये हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, पर ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों को ये दिखाते नहीं हैं। आप लोगों को नहीं दिखाते कि आपके अंदर डर है या ये है वो है, बिल्कुल नहीं। सो इसलिए लोगों को ये नज़र वही आता है जो आप उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये स्ट्रेंथ ये उन्हें नज़र आता है आपके लिए। नाउ उन्हें ये भी लगता है कि आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान हैं। राइट, आप घुमा फिरा के मीठी तरीके से बात नहीं करते हैं। जो सच्चाई है आप वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही लोगों को बता देते हैं। ऑलराइट, सो ये आपकी खूबी है, मैं वैसे कहना चाहता हूँ ये आपकी खूबी है बिल्कुल। पर पाल्टू आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग आपको ज़्यादातर पसंद करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो आपके बारे में अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं। ऑलराइट, और द थिंग इज़ वो आपके बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं। आपको वो जो आप डिज़र्व करते हैं आपके बारे में अच्छी बातें बोलने की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंपनी में हैं, आपने कुछ अच्छा किया है, पर कुछ लोग जो आपसे जलते हैं वो आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, लाइक अरे इन्होंने मेहनत कहाँ की, शायद इसकी मदद की वजह से या उसकी मदद की वजह से इन्होंने ये सब रिजल्ट्स पाए हैं। तो वो आपसे खुश नहीं हैं और वो आपके बारे में बोल रहे हैं क्योंकि वो आपसे जलते हैं। लेकिन पाल्टू, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, उन्हें बाद में बहुत गिल्ट होता है। उन्हें बाद में अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है कि उन्होंने आपके बारे में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पता है कि आप बहुत ही सच्चे किस्म के इंसान हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो आपको वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि एक जलन सी आती है। और पाल्टू, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपना सिर नीचे करके बस काम करते हैं। आप बहुत डिलिजेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत सिंसियर है, और ये सबको दिखता है। ये मैं सिर्फ काम के बारे में, ये आपकी लाइफ में ऐसे बोल रही हूँ कि ये सिंसियरिटी जो है आपके अंदर ये झलकती है, पर आपकी ये सिंसियरिटी कुछ लोगों को हज़म नहीं होती है और इसलिए वो जानबूझकर आपके बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, जो उन्हें अंदर से उनकी कॉन्शियसनेस जो है उन्हें बाद में बहुत तंग करती है कि उन्होंने आपके बारे में ऐसा क्यों कहा, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें पाप लगने वाला है इसकी वजह से। यू सी ना, कुछ लोग आपको इसलिए भी पसंद नहीं करते हैं पाल्टू, क्योंकि उनके आसपास जो उनके फ्रेंड्स हैं या उनके पार्टनर है या जिनके साथ भी वो है, वो आपके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं। तो इसलिए मैं भी बोल रही हूँ कि बहुत सारी जलन है बहुत सारे लोगों में आपके लिए, राइट, क्योंकि नो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपके एक्चुअली दो साइड्स है पाल्टू। एक साइड है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, आप सर नीचे करके काम करते हैं, पर दूसरा साइड आपका ये मैं देख रही हूँ कि आप बहुत फ़न भी है, हंसी मजाक करते हैं, बहुत लोगों को बहुत मज़ा आता है आपके साथ बात करने में। एक आपके साइड दो दो क्वालिटीज़, दो साइड्स वैसा नज़र आ रहा है। तो आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो इसलिए ये आपको और भी इंटरेस्टिंग बना देता है, यू सी। एंड ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली लोगों को बहुत अच्छी, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी किसी को अच्छा नहीं लगता, वो चाहते कि थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो, और आप वैसे ही है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। एंड पाल्टू, अमा से कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे दिखते भी हैं, यू सी। सो एक ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिवनेस आता है, तो आप खुद ये नहीं करते हैं, आप जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं, पर बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आपकी बातों से, आपके लुक से, आपके कॉन्फिडेंस से, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, राइट। सो ये ऑब्वियसली कुछ पार्टनर्स को अच्छा नहीं लगेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड आपकी तारीफ़ करता है आपकी खूबियों के बारे में, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, तो उन्हें जलन होगी और फिर वो जाकर आपके बारे में कुछ अनाप शनाप कहेंगे, राइट। लाइक
पालतू को देखिए, यू नो दिखने में कैसे हैं, एंड ओ पालतू, आई मस्ट से आपके बाल बहुत सुंदर है, आई रियली मस्ट से दैट, ओके। आपके बाल के बारे में भी लोग बहुत बात करते हैं, कुछ तो है आपके बाल और आँखों के बारे में, डेफिनेटली, ऑलराइट। पर बेसिकली आपकी लुक्स, जिस तरीके के आप कपड़े भी पहनते हैं, जिस तरीके आप अपने आप को कैरी करते हैं, और ये सब इसलिए है क्योंकि आप बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट। पर जो लोग जलते हैं वो फिर बताएंगे कि ये देखिए इनका स्टाइल ऐसा है, किस तरीके के कपड़े पहन कर आए हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वो बस आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोलना चाहते हैं। नाउ ये कार्ड डेस्टिनी है, पर मैं डेस्टिनी के लिए क्लैरिफाई निकालना चाहती हूँ। मैं एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओह ओके, राइट, डेस्टिनी यहाँ पर क्यों है? दे अंडरस्टूड माई मैसेज, 6 ऑफ सोर्ड्स। सो पालतू, जब आपकी लाइफ में बहुत सारी जगह है, बहुत सारे, या तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, या फिर बहुत सारे चीज़ें आपने अलग अलग की है अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आपने बहुत सारे जॉब चेंज किए हैं, पर बेसिकली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में, और ये चेंजेस में आप बहुत सारे लोगों से मिले हैं और आपको खुद नहीं पता। सो बेसिकली आपका एक ऐसा डेस्टिनी है पाल्टो, जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग तरीके से, और आपके लिए ये एक डेस्टिनी है। पर ये मैं देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोगों के लिए पाल्टू, कि आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है आपके करियर से। आपका करियर, अगर आप सोच नहीं रहे हैं फ़िलहाल खुद करने के लिए, खुद अपने आप के लिए कुछ करने के लिए, तो आप ज़रूर सोचिए, क्योंकि उससे आई कैन सी यू विल टच मेनी पीपल्स हार्ट। आप बहुत लोगों की मदद करने वाले हैं, और राइट, सो ये आपकी डेस्टिनी है। और अगर आप में से कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, होम मेकर्स या जो भी है, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी है कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में मदद करने वाले हैं, इनको अफेक्ट करने वाले हैं। और जितना आप वैसे करेंगे, उतना ही जो बुरी नज़र है आपके लिए या आपके ऊपर, वो कम होता हुआ जाएगा, ऑलराइट। उसकी इफ़ेक्ट जो है कम होती हुई जाएगी, और ज़्यादातर ये जो लोग भी आपसे जलते हैं, वो भी आपसे जलना कम करेंगे। ये मैं आपके लिए, आई कैन सी दैट, ऑलराइट। सो जो ब्लैक एंड वाइट, या वैसा होगा कि आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, कुछ नहीं। आप बस अपनी काम में अपनी डेस्टिनी को ढूंढेंगे, ऑलराइट। और जब आपको वो मिलेगी पाल्टू, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि ये आपकी लाइफ का पर्पस है, और जिन लोगों की आप मदद कर पा रहे हैं, वो आपको बस दुआएं ही देंगी, ऑलराइट पाल्टू। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए, विल अप्रिशिएट योर डोनेशन। एंड डोंट फॉरगेट, अपने फ्री गाइड को क्लेम कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, नमस्ते। जिन्होंने भी तीसरा पाल चूज़ किया है, ये आलपाल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, व्हाट्स द गॉसिप अबाउट यू। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए, लोग मेरे पाल ट्री के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। लोग मेरे पाल ट्री के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। पाइल 3, आई ऑलवेज रिकमेंड शफलिंग को देखने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट होगी। एंड अगर आप कनेक्ट महसूस नहीं कर रहे हैं तो फील फ्री टू चूज़ अनदर पाइल, ऑलराइट। पाइल 3, आई नो आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आपको रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए। उसका बटन जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, सो पाइल 3, पहला यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीशंस, द थिंकिंग वुमन, awareness, okay, death, mysticism, temptation, third chakra, and the 3 of Pentacles. Okay, right.
राइट, पाल 3, सॉरी बीच में कॉल आ गया तो कट हो गया। सो एनीवे, ओके, सो आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए। सो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री गाइड बनाई है, उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, तो आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। ओके, सो चलते हैं आज की रीडिंग में। सो पाइल 3, राइट, यहाँ पर टेम्पटेशन एंड मिस्टिसिज्म बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आपकी रीडिंग में। सो पहली बात तो ये दो बातें हैं आपके लिए, ऑलराइट। सो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं एंड आपका जो यू नो कुछ तो है आपके अंदर जो एक सीक्रेसी सा दिखाता है आपके बारे में, ऐसा दिखाता है कि और भी है आपके बारे में, मैं पायल 3 को और जानना चाहता हूँ। और ये इंटरेस्ट जो है काफ़ी लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है, ऑलराइट। नाउ ये दूसरी बात भी है आपके लिए कि लोग आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं पायल 3 कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ऑलराइट। सो ये दो बातें हैं। ये दूसरी बात है कि आप जानते हैं आप अट्रैक्टिव है और आप ये अट्रैक्टिवनेस नो कभी कभी यूज़ करते हैं दूसरे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप काफ़ी खूबसूरत है या दिखने में हैंडसम है या बस जिस तरीके से आप बात करते हैं। पर मैं इतना कहना चाहती हूँ पायल 3 कि लोग जब ऐसे बोलते हैं, आप ये जानबूझकर नहीं करते हैं, क्योंकि लोग एक्चुअली आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होते हैं और ये आपकी बाहर की खूबसूरती की वजह से नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस की वजह से है। क्योंकि जिस तरीके से आप जवाब देते हैं, आप काफ़ी शार्प है, काफ़ी इंटेलिजेंट नज़र आते हैं और ये एक्चुअली लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो आपकी सोच जो है वो अट्रैक्टिव है, पर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, ऑलराइट। एंड वो ये सोचते हैं कि आप अपने चार्म से, अपनी ब्यूटी से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, पर वैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, वुमन को हटा दीजिए, ऑलराइट, थिंकिंग मैन और वुमन बेसिकली, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं। बिना लोग आप लोगों की बातों को समझ जाते हैं उनके बिना बोले, उनके एक्सप्रेशन से, उनके जेस्चर से, उनकी एनर्जी से, क्योंकि आप बहुत बहुत साइकिक है, बहुत स्पिरिचुअल है पायल 3, तो इससे लोगों का बिना बोले ही आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। और ये बहुत सारे लोग आपकी इस क्वालिटी से अट्रैक्टेड होते हैं, राइट। पर बिकॉज ऑफ कोर्स आप दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, तो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पर इसलिए पायल 3, जो भी उम्र होगी आपकी, आपकी हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपसे अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि ये क्वालिटी जो है वो कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा आपके साथ होने वाली है। रादर जितना आप ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, जितना आपकी एज होगी, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव होंगे, और राइट, उतना ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित होंगे। सो आपके लिए एज जो है वो बोलते हैं लाइक ए फाइन वाइन, तो वाइन की जितनी उम्र हो जाती है उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपके लिए वैसे ही देखिए कि जितनी आपकी उम्र होगी उतना ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव होंगे, जो भी आपकी उम्र होगी, ऑलराइट। नाउ क्योंकि जैसा मैंने कहा, जितनी आपकी उम्र होगी उतना आप अट्रैक्टिव होगे, मतलब एज के साथ साथ ये बढ़ेगा। और डेथ कार्ड में एक ट्रांजिशन का कार्ड है। सो लोग आपके बारे में ये बोल रहे हैं कि पायल 3 पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप ज़्यादा एक चेंज नज़र आ रहा है आपके अंदर एंड आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ज़्यादा अच्छे दिखने लगे हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं पैसों में भी। सो एक अच्छी खूब क्वालिटी नज़र आ रही है आपके लिए जो ज़्यादा पॉजिटिव है, यू सी। सो वो हमेशा जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं एक चेंज, आप में से काफ़ी लोग स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं, वैसा मुझे दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि मिस्टिसिज्म नंबर 13 डेथ कार्ड, दैट्स ऑल रिलेटेड टू स्कॉर्पियन या फिर वाटर साइन, ऑलराइट। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ वो ये भी बोलते हैं आपके बारे में कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, आपको शायद पढ़ना
या एग्ज़ाम्स देना या अपने करियर में इन्वॉल्व होना, वो सब आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। आप अपने आप को माने या ना माने, पर वो जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। नाउ ये इंट्यूशन का भी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, और ये थर्ड चक्र, योर गट इंस्टिंक्ट्स। ओके, सो उन्हें पता है कि आप लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बात करते हैं। वो स्पेशली जो जानते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखते हैं, वो बहुत आपकी स्पिरिचुअलिटी में के बारे में बात करते हैं, और वो जानते हैं कि आपके अंदर कुछ तो है पाइल 3, कुछ तो है आपके अंदर जो वो भी मानते हैं कि एक गिफ्ट है आपके अंदर, कि वो भी मानते हैं कि आप, जब लोग आपसे बात करते हैं, आप समझ जाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, राइट? नाउ वो एक्चुअली आपके बारे में वेल मोस्टली अच्छी बातें ही बोल रहे हैं लोग, कि आप लाइफ में अभी तक जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी पहुँचे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप खुद की मेहनत से पहुँचे हैं, खुद की काबिलियत की वजह से आप पहुँचे हैं। यस, आपकी लाइफ में ऑप्शंस है कि दूसरे लोग भी आपकी मदद कर पाए, लेकिन आपने चूज़ किया किसी से मदद ना मांगने की, आपने चूज़ किया खुद अपने बलबूते पे लाइफ पर आगे जाने की। एंड रिजल्ट्स चाहे कम हो, पर आप जानते हैं कि वो आपका है। तो शायद अगर आप किसी से मदद मांगते या दूसरे के फुटस्टेप्स पर जाते लाइफ में, तो शायद बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आप लाइफ में कर सकते थे, लेकिन वो आपको असली खुशी नहीं देती। लेकिन आप अपने ड्रीम्स, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए अगर वो कम भी रिजल्ट्स आ रहा है, पर आपके अंदर वो हिम्मत है पाइल 3 कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो ये देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जैसे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते थे, जहाँ पर पता नहीं, आप शायद इंजीनियर बन सकते थे, कुछ ऐसा, लेकिन आपने चूज़ किया अपने पैशन को फॉलो करने की, और ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, राइट? नहीं कर पाते हैं, पर आपने अपने इंटरेस्ट से जो कुछ भी किया, वो आपने हासिल किया, और आप बोल सकते हैं कि यस, ये मैंने खुद किया है। और धीरे धीरे पाइल 3 आप ग्रो होते हुए जाएंगे, जैसा मैंने कहा, आपकी एज के हिसाब से आप और भी ग्रो होते हुए जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जितना भी हो आपके पास, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप ये भी सोचेंगे कि मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी इतने सारे पैसों के साथ, कुछ नहीं, ये मुझे एक्स्ट्रा खुशी तो नहीं देने वाला है, राइट? सो आप लाइफ लॉन्ग लर्नर होने वाले हैं पाइल 3। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं लाइफ में सब कुछ जानता हूँ, आई एम सो इंटेलिजेंट, वैसा बिल्कुल नहीं है। आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को, यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई, आप हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को और भी बेहतर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और लोग आपके बारे में ये भी बता रहे हैं कि आप एक चीज़ में संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप शायद बहुत सारी चीज़ें करते हैं, या तो बहुत सारे कोर्सेस लेते हैं, आपको ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, या आप जॉब के साथ साथ साइड में भी कुछ कर रहे हैं, पर वो हमेशा आपके आसपास मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस। और ये भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपके पास 2-3 लोगों के ऑप्शंस है, या 2-3 लोग आपको पसंद करते हैं, वैसा। पर आपकी लाइफ में हमेशा ऑप्शंस होते हैं, दरवाज़ा बंद नहीं होता है आपके लिए। करियर के मामले में भी जैसे एग्जांपल कि आपने 2-3 करियर ऑप्शंस चूज़ किए हैं, मतलब आगे जाकर अगर आपको फॉर्ड जॉब भी लेना है, तो वो 2-3 डिफरेंट करियर्स भी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगा। सो आपकी लाइफ में हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। पर एक और बात है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सीक्रेटिव हैं, बहुत सीक्रेटिव। जैसा अगर आपने कुछ शुरू किया है, उन्हें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपने असलियत में शुरू नहीं किए, या वो सडनली आपका सोशल मीडिया देखेंगे और बोलेंगे, अरे ये पालसी ने कब शुरू कर दिया। सो आप बहुत सीक्रेटिव है, आप लोगों को अपने प्लान्स नहीं बताते हैं, बस अपने आप के अंदर ही वो प्लान्स बना लेते हैं, राइट? मैं टेम्पटेशन के लिए एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ। मैं एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए टेम्पटेशन यहाँ पर क्यों है प्लीज़। लवर्स, ओह ओके, आई कांट शो दैट कार्ड, बट जैसा मैंने कहा कि
कुछ लोग हैं पाल थ्री जो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षित है, आपकी इंटेलिजेंस, इंट्यूशन की वजह से, आपकी एम्पैथी की वजह से, आपकी नेचर, पर्सनालिटी की वजह से। और मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ कि 2 लोग आपसे बहुत 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 अट्रैक्टेड है। 2 लोग आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर आई फील कि आपको पता है वो इंसान या वो लोग कौन है। अगर वो सामने से भी नहीं आए, आपने ऑलरेडी उनकी एनर्जी को पिक कर लिया है। आप कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए पाल थ्री कि अगर कुछ ऐसा है और आपको पता है आपकी लाइफ में ऐसे 2 लोग जो आपसे बहुत बहुत आकर्षित है फ़िलहाल। ऑलराइट, ओके पाल थ्री, आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आपको ये रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ आपके लिए मैंने फ्री गाइड बनाई है, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लेम कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।